इनकी हथेली में लाइनें आपको काफ़ी दिखाई दे रही होंगी। एक वाली लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई। एक-एक करके आपको इनकी हथेली के लाइनों के बारे में बताएँगे, जिससे एनालिसिस वीडियो समझने में आपको दिक्कत ना हो। इस वाली लाइन को यदि देखें तो ये बताता है कि आपके सक्सेस की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग होगी कि बड़े-बड़े तबके के लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे और वो आपको अपने आप से ज़्यादा दिमाग वाला मानेंगे, क्योंकि आप ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय कर चुके होते हैं। यानी कुछ नहीं से बहुत कुछ आप बन चुके होते हैं। ये वाली लाइन है, इसे शुक्र वलय कहते हैं। शुक्र वलय से एक ब्रांच निकला और वो सीधे जाकर के विवाह रेखा से अटैच हो रहा है। ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, खास करके मैरिटल लाइफ के लिए। ये प्रॉब्लमेटिक होता है और ऐसे लोगों का डिवोर्स होना तय रहता है। हाँ, डिवोर्स का एज क्या होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों का अर्ली एज में हो जाता है, यानी शादी के 1-2 साल के अंदर हो जाता है, और कुछ लोगों का देरी से होता है, लेकिन डिवोर्स होता ही है, शादी नहीं टिकती है। ये वाली लाइन हार्ड लाइन है। हार्ड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है सैटर्न माउंट के नीचे से। ये हार्ड लाइन बता रही है कि इनके लिए रिश्ता कोई भी हो महत्व नहीं रखता है, इनके काम के आगे, इनके प्रोफेशन के आगे। इनका सपना होता है प्रोफेशनल लाइफ में शाइन करना। यदि वर्क प्लेस पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही हैं, तब भी इनके मूड के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता है। जिसके कारण, क्योंकि सपना यही है, ज़िंदगी भर बस उसी के पीछे दिमाग चलता है, तो ऐसे लोगों को कामयाबी बड़ी मिलती है। लेकिन कामयाबी की जो उम्र होगी वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, वो हथेली की बनावट पे डिपेंड करता है। जैसे इनकी हथेली में ये साइन बड़ी कामयाबी को बता रहा है, और इनकी इस कामयाबी का सफ़र स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2026 से ही। यहीं से इनकी ज़िंदगी में जिस तरह की लाइफ की इन्होंने कामना की है, ख्वाहिश की है, वो लाइफ इनको मिलते हुए दिख रही है। पैसा कमाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन मिल रहा है इनके वर्क प्लेस पर, इनको फेम मिल रहा है इनके वर्क प्लेस पर। तो सपना इनका पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा 2026 में। अब इनका सवाल था कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मुझे करनी चाहिए? बिल्कुल कीजिए। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के स्ट्रॉन्ग साइन है, और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के साइन नहीं है, बल्कि IAS, IPS, IFS या स्टेट PCS क्वालिफाई करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। एक तो आपकी हथेली में नेशनल फेम का साइन काफ़ी स्ट्रांग है, और नेशनल फेम के साइन के बिना आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते। उसके लिए साइन का होना ज़रूरी होता है। और जितना आपकी हथेली में नेशनल फेम का साइन स्ट्रांग है, उतना ही स्ट्रांग है आपकी हथेली में इंटरनेशनल फेम का साइन। और ये इंटरनेशनल फेम का साइन तभी मिलता है जब आपका पद बड़ा होता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 2026 में ही आप IAS या स्टेट PCS क्वालिफाई कर जाए। एक बात याद रखिएगा, आप जहाँ भी हो, जिस भी पद पर आप, जिस भी जॉब में आप होंगे, पद आपको बड़ा मिलेगा ही। और ये बड़ा पद दिलाने वाला लक लाइन है ये वाला। जब किसी की भी हथेली में सन माउंट के नीचे से कोई भी धन रेखा एक्टिवेट होते हुए आपको दिखे, तो इतना तय है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो या बिजनेस में हो, पोजीशन बहुत हाई रहता है। यदि जो गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़ा पद, IAS IPS स्टेट PCS टाइप। प्राइवेट जॉब में है तब भी पद बड़ा, HR डिपार्टमेंट में है तो हेड होगा। और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी इतना सॉलिड होता है कि विद इन ईयर ये इनके दम पर, इनके बिजनेस की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों के घर का चूल्हा जल रहा होता है। तो अच्छा तो ये कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ भी दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला, अगर सैटर्न माउंट के नीचे आपको कुछ इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये मेजर से बेबी मेजर, मतलब एक्सट्रीम मेजर एक्सीडेंट को शो कर रहा है। और ये एक्सीडेंट का साइन आपकी हथेली में एक बार नहीं बना है, बल्कि 3 बार बना है। यानी 3 बार आपको अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थिति, ऐसी दुर्घटना से गुजरना होगा जहां आपको लगेगा कि बस अब तो गए। और चोट लगेगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि भाई आपको चोट नहीं लगेगी, बस प्रॉब्लम छू करके निकल जाएगी, नहीं, फैटल एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है। और एक बार तो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब बहुत खतरनाक वाला। और ये पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। पास्ट लाइफ में आपकी वजह से हो सकता है 3 लोगों को नुकसान पहुंचा हो, आपने पहुंचाया हो, और वही 3 जो पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, आपने दी है किसी को, वो वापस आ रहा है, और 3 बार आपको सीधे डेथ को फेस करना होगा। अचानक होती है चीज़ें, अचानक, जैसे अचानक कुछ भी हो सकता है, उतना आप क्या एक्सप्लेन करना। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है, बड़ी तरक्की कोई बता रहा है, तरक्की में कोई कमी नहीं है, आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है, सफलताएं बहुत मिलने वाली है, सफलताओं का सफर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ बहुत अजीब है, सफलताएं बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन सुख और शांति नहीं है जीवन में, दिक्कत काफ़ी रहेगी।
और वो दिक्कत एक तो एक्सीडेंट का है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ आपकी डैमेज होगी। और वो डैमेज क्यों होगी ये अभी से जान लेते हैं। जैसे इस विवाह रेखा को देखें, आप 25 से पहले शादी करें, आप 25 के बाद शादी करें, आप 50 के बाद शादी करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टनर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि मुझे कब शादी करनी चाहिए, कब मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा, तो मैं हथेली को देख करके एग्जैक्ट बता देती हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे शादी करोगी तो पार्टनर अच्छा मिलेगा। बट आपकी ऐसी एकमात्र हथेली है, और एक इंसान की भी है, एक है वो प्राइवेट जॉब में भी, उनकी भी हथेली सेम थी, जहाँ उनकी हथेली को देख करके मैंने यही कहा था कि आपकी शादी किसी भी उम्र में होती, पार्टनर ऐसा ही मिलता। ये पार्टनर काफ़ी डिमांडिंग होता है, वो आपके हालात को नहीं समझता है, उसको बस चाहिए। जैसे ऑर्डर नहीं देना होता है, जैसे बच्चा होता है ना, जिद करता है कि मुझे तो खिलौने चाहिए चाहिए चाहिए, उसको नहीं पता है कि ये जो कोई भी चीज़ है जिसकी वो जिद करता है, रोता है, आपको पता है कि हार्मफुल है उसके लिए, लेकिन उसको नहीं समझ में आता। इसी तरह का पार्टनर आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम मत करो, ये दिक्कत देगा, आपको दिखेगी चीज़ें, लेकिन उसको नहीं दिखेगी। और ये प्रॉब्लम तो ले करता ही है ना भाई, आपको पता है प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, तो आपको इरिटेशन तो होगी ना उस वक्त। वो होता है इरिटेटिंग, होता है पार्टनर, बहुत इरिटेटिंग होता है। और बताओ, आपके लिए पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इरिटेटिंग वो पार्टनर है आपका, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी डैमेज कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को भी ये थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा है। क्योंकि आपको आपके अंदर कड़वाहट बढ़ते हुए दिख रही है। जनरली इस तरह की जब हार्टलाइन होती है तो ऐसे लोगों के लाइफ के ऊपर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पर्सनल लाइफ का असर नहीं होता है। लेकिन एकमात्र ऐसी हथेली है आपकी जहां आपके पर्सनल लाइफ के कारण आपका प्रोफेशनल लाइफ डैमेज होता हुआ दिख रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ये अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये बेसिकली स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आफ्टर 37, जहां एक साथ रहना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। डिवोर्स 100%, आप नहीं रह सकते। और अगर डिवोर्स ना भी लो बच्चों के कारण, तब भी एक साथ नहीं रहोगे, दूरी काफ़ी दिखेगी। और ऑलमोस्ट ये एज है 54 के लगभग। मेजर हेल्थ इश्यूज पार्टनर को आता हुआ दिख रहा है, और पार्टनर की वजह से लीगल इश्यूज में फंसोगे, मनी का भी लॉस होगा, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो दिक्कत तो है दिल में भाई, मैंने ये बोला है कि तरक्की बहुत है, तरक्की में कोई कमी नहीं है। 2026 से इस सफ़र की शुरुआत अब कर रहे हो, बट शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, सुख की कमी बहुत है। अगर इनके बचपन की बात करें, मतलब ये जिस भी फैमिली में पैदा हो, सेटिस्फाइड नहीं है इंसान अपनी फैमिली से, इनका कनेक्शन किसी के भी साथ स्ट्रांग नहीं होगा, इनसाइड द फैमिली किसी के भी साथ स्ट्रांग नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनकी भी माइंड लाइन जुपिटर के बाउंड से स्टार्ट होती है, ये जिद्दी होते हैं, इनको अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है खुद लेते हैं, किसी की सुनते नहीं है ये। और मैक्सिमम ऐसे लोगों की शादी भी इनके पसंद से होती है, चाहे लव हो या अरेंज्ड हो, पसंद इनकी होती है, किसी के दबाव में आकर के शादी नहीं कर सकते। और इस तरह से जब आपकी हथेली में शुक्र बले की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपको दिखे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटाओ, तो प्रेजेंट जो स्थिति आपकी चल रही है पिछले 5 साल या 4 साल या 2 साल से, आपकी सोच में काफ़ी अंतर हो रहा है, यानी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो। तो ये इसी कन्फ्यूज़न को शो करता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है ऐसे लोगों को। सटर्न आपका दूषित है, शनि आपका दूषित है। शनि यदि दूषित हो गया तो फिर ये रिश्तों की खुशियों को खा जाता है, शनि दूषित है। शनि से जुड़े उपाय करने की ज़रूरत है आपको। और मून माउंट पे यदि क्रॉस का साइन बन रहा है, ये बाय बर्थ है, ये साइन नॉर्मल नहीं है, ये बाय बर्थ है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा गड्ढा करता हुआ दिख रहा है। पास्ट लाइफ में वाटर, पानी की वजह से आपकी जान गई है, तो वो पानी का फोबिया रहेगा, पानी से खतरा रहेगा इस लाइफ टाइम में भी। इसके अलावा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, मन अशांत रखता है, क्योंकि मून आपका भी दूषित हो रहा है। और घबराहट होती है, यानी कुछ अच्छा भी चल रहा है ना, तो मन हमेशा डरा रहता है, पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाए, अच्छे के साथ बुरा होने का डर रहता है इनके मन में। और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम जब आपके अंदर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कनेक्शन तो वीक होगा ही, कभी अच्छा कभी बुरा। मून, देखो 2 माउंट आपके बहुत बेकार है, एक तो हो गया आपका सटर्न और दूसरा हो गया मून। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है लाइफ। जब इस तरह का साइन बनता है, यानी कि आपके केतु के माउंट पर अगर ट्रायंगल का साइन है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के रिश्ते इनके पिता के साथ स्ट्रांग नहीं होते हैं, और कभी कभी पिता का साथ लंबे वक्त तक नहीं मिल पाता है, ये भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उम्र इनकी जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा ये समझदार आपको दिखेंगे, तजुर्बा बहुत होता है। केतु पे ट्रायंगल के साइन का बनना पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को जनरेट करता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है ये।
ताकि आपको पता चले कि इस दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं और उनके सोचने का दायरा कैसा है। और इसी वजह से क्या होता है, ये लोग अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। अगर इनकी उम्र है 22 साल की तो समझदारी का लेवल 32 साल का होगा, 10 साल ज़्यादा। पैसा कमाने की ललक बहुत है इनके अंदर, लेकिन छल कपट के जरिए नहीं, रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उंगलियां इनकी नुकीली है, ये आलसी नहीं है, आलसी नहीं है। उंगलियां जब आपकी नुकीली होती है तो कलात्मक होते हैं ऐसे लोग, जब बात करते हैं तो बात में भी, यानी इनके शब्दों का जो चुनाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, आपको इनको सुनने का मन करेगा, बोलते अच्छा है। और अपनी फीलिंग को ड्रामेटिक तरीके से छिपाना भी जानते हैं। थोड़ा सा वो एक्टिंग स्किल कला रहता है अंदर। कभी कभी नहीं होता है कि आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उसने तो कभी बताया ही नहीं, क्योंकि वो इंसान प्रिटेंड बहुत अच्छे से कर पाता है। तो वही इनके अंदर वो काबिलियत होती है, ये अपने दुखों को हजम करना जानते हैं और सामने वाले को कुछ पता चलेगा ही नहीं, ऐसा होता है। इनकी हथेली में एक अतरंगा सा साइन मुझे दिख रहा है, ये एक गोले जैसा साइन है, मतलब आपको सर्कल जैसा लगेगा ये, और ये बड़ा शानदार साइन है, ये ऐसे बन रहा है। सेटॉन के माउंट पे ये गोला यानी सर्कल के साइन का पाया जाना आपकी किस्मत अचानक बदलेगी इसको बताता है। मतलब कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, जैसे मान लो कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं पीसीएस का, राइट, और आपने बस यूं ही बैंकिंग का फॉर्म फिल कर दिया, आप एग्जाम देने गए और आप वहाँ पे टॉपर बन जाए। आपने बस यूं ही एग्जाम दिया, और जब एग्जाम देकर के आप बाहर निकले, आपको उम्मीद भी नहीं है कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मन नहीं है, बस यूं ही दिया और वहाँ पे आप टॉपर बन जाए, समथिंग लाइक इस तरह से कुछ होता है, जहाँ खुद जो व्यक्ति है उसको भी यकीन नहीं होता है कि ये सफलता मेरे नाम पे लेके गई है। जैसे टीना डाबी की यदि बात करें तो उनको ये तो पता था कि मैं क्वालिफाई तो करूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं टॉपर हो जाऊंगी। तो उनका शॉकिंग रिएक्शन था कि ये कैसे हो गया। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, अचानक किस्मत बदलती है और ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जाती है। माँ लक्ष्मी का बहुत आशीर्वाद होता है इनके ऊपर, अस्थाई लक्ष्मी इनके ऊपर मेहरबान होती है, पैसा आता है और टिकता है, पूरे जीवन टिकता है। पैसे की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और एक चीज़ है कि आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि शनि पर ये साइन कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को कम कर रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी हथेली में कामयाबी की बात करें, पैसे की बात करें, इसकी कमी नहीं होगी, पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहेंगे। एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, और अपने से जो कमतर वाले लोग हैं, चाहे इनसाइड द फैमिली हो या ऑन द वर्क प्लेस हो, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार मत करना, क्योंकि शनि जब वहाँ पे मेहरबान होता है तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा है, चाहे वो पास्ट लाइफ में आपने किया हो या इस लाइफ टाइम में किया हो। और शनि कर्म का फल देता है, लेकिन यदि कर्म थोड़ा सा भी खराब हो गया तो फिर वो फल देने में कमी कर देता है। शनि एक जज की तरह है और वो आप पे खुश हैं, आपकी कर्मा से खुश होकर के, पास्ट लाइफ कर्मा से खुश होकर के ऐसा सौभाग्य आपको उन्होंने दिया कि आपकी किस्मत अचानक बदलने वाली है। मैंने बोला है ना कि जिसकी शुरुआत 2026 में होगी, 2026 में कुछ ऐसा आपके करियर में होने जा रहा है जिसकी उम्मीद अभी आप नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव आएगा और वहीं से एक अस्थाई या जीवन, अस्थाई या मनी का सोर्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। लाइफलाइन एक बड़ी कामयाबी को तो बता ही रही है, साथ ही अभी आप जॉब में हैं, हो सकता है आगे चल करके आप बिजनेस में जाएं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद अबाउट 55 के लगभग आपका वर्क स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है ओल्ड एज में आप नई काम की शुरुआत करें। पैटर्नल प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो आसानी से आपको मिल जाएगी, उसके लिए बहुत खिचपिच नहीं करना पड़ेगा। ये वाली साइन तभी हथेली में एक्टिवेट होती है, जैसे आप यहाँ देखो तो यहाँ काफ़ी डार्क आपको दिखेगी, आगे चल करके ये आपको धुंधली दिखाई देगी। ये तभी बनता है जब बाय बर्थ आप अकेले रहने वाले लोग होते नहीं हैं, आपको अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनों के व्यवहार के कारण या उनकी कुछ बातें आपको बचपन से ही चुभने लग जाती हैं। और होता है ना कि जब फैमिली में आपको सालों कोई समझने वाला ना मिले तो अकेलेपन के आप शिकार हो जाते हैं, अकेलापन आपको अच्छा लगने लग जाता है। वही ये साइन बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्तों, आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी रिश्ते ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या फील करते हैं, और अकेलापन आपको अच्छा लगने लग जाता है। अपने आप के साथ समय बिताना आप पसंद करते हैं, प्लानिंग आप बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत बढ़िया, और प्लानिंग के साथ काम करना पसंद भी करते हैं। जब प्लानिंग आपकी अच्छी होती है तो कामयाबी भी आपको आसानी से मिल जाती है, बड़ी मिलती है। हेल्थ का प्रॉब्लम है, बट कामयाबी बहुत बड़ी मिलने वाली है, बहुत बड़ी। रिस्क टेकिंग नेचर है, लेकिन उतना भी नहीं है कि एकदम से आंख बंद करके पैसे कहीं पे लगा दिए, ऐसा भी नहीं है। यदि ट्रायंगल के साइन को देखें तो ये स्टार्ट हुआ है जुपिटर से और इसका मुंह देख रहा है सैटर्न की तरफ,
ये होता है कि ज्ञान के बल पर धन का अर्जन करना, और इस तरह का साइन जब बनता है तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलता है, यानी ऐसे लोगों का गवर्नमेंट जॉब में जाना तय रहता है। पास्ट लाइफ में भी रिश्तों के मामले में तो बड़े नाकामयाब रहे हैं आप। रिश्तों के कारण कई बार कर्माहट का सामना किया है। ये जो कर्मा है आपका, ये उस लाइफ टाइम से पहले से चला आ रहा है। अगर उस लाइफ टाइम की हथेली को भी देखें तो इससे भी बड़ा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। तो ये जो भी कर्मा है जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ आपकी डैमेज है, वो उस लाइफ टाइम के पहले से है। बड़ा पद पास्ट लाइफ में भी आपने देखा है, प्राप्त किया है, और पैसा तो खूब कमाया है पास्ट लाइफ में। यदि उस लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम को कंपेयर करके देखें तो उससे ज़्यादा कामयाब होते हुए मुझे आप इस लाइफ टाइम में दिख रहे हैं। रिश्तों की कमी उस लाइफ टाइम में भी रही है और यहाँ भी है। दिमाग बहुत है आपके पास। अगर कोई भी काम ऐसा हो जो कि आपके दुश्मनों के हाथ में चला गया, कैसे होगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस काम को भी करवाने की क्षमता है। ब्रिलियंट इंसान जिसको कहते हैं। तो ये है आपके पाप का एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है तो आप पूछ लेना। टेक केयर, बाय।